दोस्तों नमस्कार, हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एनपीए क्या है, एनपीए सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, एनपीए के बारे में बात करेंगे। तो हम एनपीए कितने प्रकार का होता है? एनपीए दो प्रकार का होता है। पहला एनपीए एक एनपीए होता है, एक पीए होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड और पीए का मतलब होता है कि परफॉर्मिंग एसिड। परफॉर्मिंग एसिड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है, ईसीएस हो रहा है, मतलब हर महीने आप एमआई पे कर रहे हैं। और एनपीए का मतलब होता है कि आपकी एमआई 1 महीने 2 महीने 3 महीने डिफॉल्ट हो रही है, तो बैंक के पास पावर आ जाएगा, आपका खाता एनपीए में डाल देंगे, एनपीए में डाल देंगे। तब क्या होगा? एनपीए में अगर किसी का भी खाता अगर एनपीए में गया है तो आप भूल कर भी पैसा ना जमा करें। अगर पैसा जमा करते हैं तो वो पेनाल्टी जुर्माना में चला जाएगा, आपका एक भी पैसा नहीं बचेगा। और सिविल तो वैसे भी खराब कर दिए हैं, क्योंकि आपका एमआई डिफॉल्ट हुआ है, इसकी वजह से सिविल पहले से ही खराब है। तो अगर किसी का खाता एनपीए में गया है तो भूल कर भी पैसा न जमा करें। अब क्या होता है, एनपीए 3 कैटेगरी में आता है। पहला कैटेगरी क्या है? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एनपीए। दूसरा क्या है? डाउटफुल एनपीए। तीसरा क्या है? लॉस एनपीए। अगर आप 3 माह तक, पहला सब स्टैंडर्ड में बताते हैं हम, पहला नोट करके लिख लीजिए कहीं, अगर आपको लिखना है तो नोट करके लिख लीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 माह तक ईएमआई नहीं गई, अगर 3 माह तक आपकी ईएमआई नहीं गई तो एनपीए में डाल देंगे। और 3 माह से 12 माह के बीच नोटिस आएगी, बैंक के पास जितने भी पावर रहेंगे वो नोटिस भेजते रहेंगे। नोटिस कौन कौन से आएंगे? लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, मतलब खूब नोटिस देंगे, खूब परेशान करेंगे आपको। रिकवरी एजेंट आपके घर जाएंगे, धमकाएंगे, हड़काएंगे कि पैसा जमा करिए बैंक से, नहीं तो कभी पुलिस आएगी, कभी इंस्पेक्टर, कोई मतलब तमाम बातें बताएंगे आपको। और लगातार 3 से 12, मतलब बीच में 3 महीने तो उस साइड था, मतलब 9 महीने के बीच में आपको इतना परेशान, इतना एकदम परेशान करके रख देंगे कि आप मेंटली पागल हो जाएंगे कि पैसा जमा ही कर दें। तो फिर क्या होता है, अब एनपीए दूसरा क्या है? डाउटफुल एनपीए का मतलब होता है जब ये सब करने से हार जाएगी बैंक जब आपको रिकवरी एजेंट से परेशान करेगी, जब वो भी देख लेगी कि नहीं पैसा जमा हो रहा है तो वो डाउटफुल पे डाल देगी। डाउटफुल में वो लॉस को एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये लॉस हो गया है पैसा। और लॉस में दो कैटेगरी होते हैं, एक रिटर्न ऑफ, दूसरा होता है बिलफुल डिफॉल्ट। उसके बाद क्या होता है, बैंक की नज़र में आप वो पैसे को मरा मान लेगी कि हमारा पैसा डूब गया, अब नहीं मिलने वाला है, वो मरा मान। रिटर्न का मतलब होता है कि एक या 2 लाख, मान लीजिए हम सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको, 1 लाख रुपए है आपका, 1 लाख रुपए है, बेल पेनाल्टी लगा के अगर वो 5 लाख 10 लाख कर दी है, अगर मान लीजिए किसी का खाते में 1 लाख वो लोन लिया था और उसका चार्ज पेनाल्टी मतलब ब्याज कर मूल्य जोड़ के वो आपका 3 लाख कर दिया है, वो पूरा काट पीट के 1,50,000 रुपये करने के बाद वो मान लेगी कि हाँ इतना पैसा जमा कर दिए, ना तो अब बढ़ाएगी ना तो कुछ, उसी पे रोक देगी, क्योंकि उसको डाउटफुल हो गया है कि हाँ ये बिल, मतलब डाउटफुल का मतलब होता है कि इसके बंदे के पास पैसा तो है पर पैसा देना नहीं चाहता है। तब भविष्य में कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा, ना तो बैंक से, क्योंकि बैंक के पास जाएंगे तो पहले भैया हाथ जोड़ लेगा कि हाँ आप पैसा देने वाले नहीं हैं, आप पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो ये मान लेते कभी भी लोन, अगर अब मान लेते हैं कि नोटिस, बैंक को नोटिस कैसे देती है, नोटिस कितने प्रकार देगी? नोटिस 3 देगी आपको, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस। तो ये नोटिस देती रहेगी, बैंक आपको परेशान करती रहेगी, रिकवरी एजेंट के माध्यम से बहुत कुछ हरास में रहेगा, आपके घर जाएगी, बार बार परेशान करेगी, पड़ोसियों से कभी बातें करेंगे, कभी रिश्तेदारों से फोन। तो इन सब से बचने के लिए अगर कोई, मान लीजिए सिक्योर अनसिक्योर, सिक्योर में क्या होता है जिसमें सिक्योरिटी जमा होती है, अनसिक्योर में होता है कि जिसमें सिक्योरिटी नहीं जमा है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन,
तो ये सब क्या होता है, अगर पर्सनल लोन में किसी ने चेक दे रखा है, अगर मान लीजिए किसी ने चेक दे रखा है, अगर EMI डिफॉल्ट हो रही है तो चेक बाउंस का अगर केस हो जाता है तो उस समय आपको विल करा लेना जरूरी होता है। नहीं कराएंगे तो फिर बार बार नोटिस आएगी। अगर आप इग्नोर करते जाएंगे तो आप वहाँ पे ENBW लागू हो जाएगा, उस समय आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा सकती है। तो हमारा मानना है अगर किसी का चेक बाउंस हो गया है तो वो बहुत हल्के में, बहुत नॉर्मल, बहुत ज़्यादा होगा तो पेनाल्टी लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप उसको विल करा लेनी चाहिए, और नोटिस आ रहा है बार बार तो इग्नोर ना करें, आप उसका जवाब दीजिए। और अगर पैसे नहीं है तो आप डेट को बढ़ाते रहिए और डरिए ना, मतलब किसी चीज़ से डरिए ना। तो दोस्तों हम यहीं पे अपनी बातों को ख़त्म करना चाहेंगे। अगर कोई भी ज़रूरत हो या कुछ भी आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कमेंट को रोज़ देखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।